बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी हमारे उस पड़ाव की जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं लाइव। कर्नल संजीव गोविला रिटायर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा निवेश सही है, कौन सी निवेश की स्ट्रैटेजी सही है। सर नमस्कार और स्वागत है आपका इस शो में। और सर रवि कुमार जी के सवाल के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये कह रहे हैं कि हर महीना 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, स्टेप अप भी करना चाहते हैं और करेंगे 10% से। इनके पास कुछ फंड्स हैं, एचडीएफसी का मल्टी कैप है 5,000 रुपीज़, आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का बैफ है इनके पास, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, जियो का मिड कैप निफ्टी 150 भी है और टारगेट इनका जो है 1 CR इन 10 ईयर्स। तो स्टार्टिंग के दो फंड्स में इनकी 10,000 की एसआईपी है, मिला के 5,000 ईच। उसके बाद 3,000 की एसआईपी है और बाद में जियो के फंड में इन्होंने जो है 4,000 की एसआईपी शुरू कर रखी है। लेकिन 10 साल में 1 करोड़ चाहिए सर, क्या कम पड़ सकता है? ओके। सबसे पहले पोर्टफोलियो में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। बाजार के अलग अलग सेगमेंट अच्छे से कवर हो रहे हैं। फ्लेक्सी कैप 25%, मल्टी कैप 25%, मिड कैप 20%, स्मॉल कैप 15% और बैलेंस एडवांटेज फंड भी रखा हुआ है 15%, जो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। फंड्स भी सारे अच्छे हैं। किसी फंड के बारे में मुझे कुछ ऐसा नहीं कहना एक्सेप्ट जियो मिड कैप निफ्टी 150 जो आपके पास है, वो एक बिल्कुल नया फंड है, लेकिन पैसिव होने की वजह से और एक इंडेक्स को फॉलो करने की वजह से कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। तो मैं ये कहूंगा कि अभी फंड बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वर्तमान एसआईपी चालू रखिए। एसआईपी सही तरीके से डाइवर्सिफाइड है। बस एक चीज है कि फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप जो है उसमें आपने थोड़ा ज्यादा किया हुआ है और आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात आते हैं कि आप जो संपत्ति बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो हो पाएगा कि नहीं। 20,000 मासिक अगर एसआईपी कर रहे हैं और आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है कि 10% सालाना सालाना आप स्टेप अप एसआईपी इसमें करेंगे, तो अगर हम ओवरऑल 12% सीएजीआर माने तो 10 साल में आप करीब करीब 65 लाख तक पहुंच पाएंगे। 65 का थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है मार्केट के हिसाब से। लेकिन अगर आप 1 करोड़ पहुंचना चाहते हैं यही स्टेप अप एसआईपी करके, तो आपको ये 20,000 से एसआईपी जो है 30,000 करनी पड़ेगी, नहीं तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपको अपना लक्ष्य पहुंचने का। जहां तक ओवरऑल की बात है, बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा है जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है आपके पोर्टफोलियो में। थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि कहीं पे मिड और फ्लेक्सी कैप को थोड़ा सा कम करके लार्ज कैप को भी इस पोर्टफोलियो में ला पाए, ताकि पोर्टफोलियो आपका स्टेबल हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए। तो रवि जी की ये फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपने इनको सलाह दी है काफ़ी विस्तार से। लेकिन अमनदीप जी यूएई से अपना सवाल हमें भेज रहे हैं। इन्होंने जो मंथली एसआईपी शुरू कर रखी है, सर मैं आपको फंड्स के नाम बता देती हूँ। निपॉन इंडिया का सेंसेक्स इंडेक्स फंड है 15,000 एसआईपी, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है 15,000, अगेन यहाँ पे एसआईपी चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 10,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 10,000, मोतीलाल ओसवाल का भी जो फंड चल रहा है 10,000, निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, एसबीआई स्मॉल कैप 7,000, टाटा स्मॉल कैप 8,000, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 5,000, एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी में भी 5,000 इनका निवेश चल रहा है। सिर्फ फंड्स के नाम है मेरे पास और अमाउंट ऑफ एसआईपी जो चल रही है, उसके अलावा और कोई डिटेल्स नहीं है कि कब तक रुकना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पर हाँ, हेविली अग्रेसिव पोर्टफोलियो, टिल्टेड स्ट्रांगली टुवर्ड्स स्मॉल कैप, क्या कहेंगे सर? आपने कविता जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें से पकड़ा कि बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। ये बहुत हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो आपने बनाया है। स्मॉल कैप और मिड कैप वगैरह के अंदर आपने थोड़ा सा ज्यादा लिया हुआ है। आप ये देखिए क्या आप इस तरह की रिस्क को लेकर के आगे चलना चाहेंगे कि नहीं, ये अपना पर्सनल व्यू होता है। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बहुत टाइम बाद मैंने किसी को एक इंटरनेशनल फंड लेते हुए देखा है, क्योंकि आप बाहर यूएई में बैठे हुए हैं तो शायद आपका दिमाग इंटरनेशनल में भी चलता है। 95,000 की एसआईपी एक बहुत अच्छी एसआईपी है, वेल डाइवर्सिफाइड है। फंड्स की क्वालिटी जो है, जहां तक सारे फंड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसको मैं कहूंगा नहीं जी इस फंड से आप निकल जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपका ओवरलैप को देखिएगा, क्योंकि आपके एक ही कैटेगरी के कई सारे फंड्स आ रहे हैं। एसआईपी आपने अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि स्मॉल और माइक्रो कैप में ज्यादा निवेश है, जरूरत पड़े तो कम करें। वर्तमान एसआईपी का अमाउंट आप ज्यादा रखें,
और आपका पोर्टफोलियो मुझे फर्स्ट क्लास बढ़िया लग रहा है। तो आप इसको जो है बस रिस्क के हिसाब से देखिए और रेगुलरली इसको व्यू करते रहिए पोर्टफोलियो को, नहीं तो कहीं पे जो इसकी रिस्क है वो टेढ़ी भी पड़ सकती है। बिल्कुल, इसी बात का ध्यान रखना होगा। जोश-जोश में लोग जो है अपने पोर्टफ़ोलियो को थोड़ा-सा अग्रेसिव बना लेते हैं और जब तक मुनाफ़ा दिख रहा होता है सर, तब तक तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक बार पोर्टफ़ोलियो में लाल निशान हावी होना शुरू हो जाता है ना, तब दिक्कत शुरू हो जाती है, जो कि आई एम श्योर काफ़ी लोगों को हुई भी होगी। लेकिन अरविंद मौर्या जी का एक सवाल हम ले लेते हैं और इन्हें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। ये कह रहे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 14,000 डालने की इनकी सोच है, एचडीएफसी का मिड कैप 10,000, बंधन का स्मॉल कैप 6,000, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज का 10,000 और 5 साल तक निवेशित रहेंगे, 15% का स्टेप अप भी करेंगे, 50 लाख चाहिए इन्हें 5 साल में। और सर अभी कब से कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना टाइम फ्रेम पर और टाइम फ्रेम के लिहाज से इनकी रिस्क एपेटाइट ज़रा बताइएगा। ओवरऑल इक्विटी है, लेकिन 5 साल का ही समय है, थोड़ा सा बैफ भी इन्होंने ले रखा है, वैसे डाइवर्सिफाइड है, लेकिन ओवरऑल 5 साल तक तो हम इक्विटी में बने नहीं रहेंगे, हम तो 3 साढ़े 3 साल के बाद निकलना भी शुरू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे? मैं इसमें ये मान के चलता हूं, जो आपने पॉइंट अगेन बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। तो इसके अंदर मुझे, इन्होंने 5 साल लिख दिया है, लेकिन मुझे कोई जरूरत, जिस तरह से इन्होंने इस पोर्टफोलियो में रिस्क लिया हुआ है, मुझे नहीं लगता इनका लक्ष्य ही 5 साल है। शायद अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछने की वजह से 5 साल बोल दिया है। जहां तक इनके फंड्स की बात है, टोटल एसआईपी 40,000 की हो रही है। इन्होंने अपनी तरफ से सारे सेगमेंट इंक्लूड करने की कोशिश करी है। लेकिन ये तीसरा, आज का ये तीसरा पोर्टफोलियो मैं देख रहा हूँ कि कहीं लार्ज कैप नहीं ले रहे हैं लोग। पता नहीं क्या बात है कि जिसकी वजह से लार्ज कैप से में अंदर नहीं आ रहे हैं। लार्ज कैप पोर्टफोलियो को इक्विटी, 100% इक्विटी देते हुए भी एक स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े नामी नाम उसके अंदर होते हैं। उसको कहीं पे ना आप बिल्कुल डिसरिगार्ड करके मत चलिए। जहां तक जो फंड्स आपके पास है, वो सारे फंड्स अच्छे हैं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। एसआईपीस भी आपकी ठीक है। फ्लेक्सी कैप को थोड़ा सा प्राथमिकता दें। लेकिन आपका ये एक चीज और मुझे जो बहुत अच्छी लगी है वो है 15% स्टेप अप। नॉर्मली हम देखते हैं 10% स्टेप अप होता है, तो 15% स्टेप अप, उससे भी ऊपर अगर आपकी क्षमता है जाने की, बहुत बढ़िया रहेगा। वो चीज है जो आपकी वेल्थ को एकदम से शूट कर देगी। अब 40,000 एसआईपी से 15% स्टेपअप से आप 5 साल में करीब करीब 42 लाख तक पहुंचेंगे। अगर आप 50 लाख पहुंचना चाहते हैं, कहीं पे आपके दिमाग में ये लक्ष्य बना हुआ है, तो इसको जो अपनी एसआईपी को 40 से करीब करीब 7,000 और बढ़ा करके 47,000 कर देंगे, तो आप अपने लक्ष्य पे थोड़ा ज्यादा आराम से पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल अच्छा बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप लाने की जरूरत है। अपने हाइब्रिड ला लेके आए हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज है जो थोड़ा वोलेटिलिटी को कम करता है। लक्ष्य थोड़ा सा एम्बिशियस है, एसआईपी बढ़ाइए। और अगर असली में ही आपका 5 साल का लक्ष्य है, तो कहीं पे लास्ट के 2 साल में आपको पोर्टफोलियो को डी रिस्क करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 2 सालों में आपको इतनी हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड, इक्विटी, सेविंग्स फंड वगैरह लाने चाहिए। और एग्रेसिव होने की वजह से पोर्टफोलियो, इसको आपको 6 महीने में एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी करें, ये ज़रूरी बात है। आगे बढ़ते हैं, अजय चौधरी का सवाल लेते हैं। असम से इन्होंने अपना सवाल भेज रखा है और इनकी एसआईपी चल रही है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप। फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 4 लाख का है। चेंजेस अगर कुछ हैं तो आप रेकमेंड कीजिए इनको, और साथ ही इनकी जो टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट की वो 10 साल है। बिल्कुल। अब ये चौथा पोर्टफोलियो आ गया जिसके अंदर लार्ज कैप इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम क्या बात है कि लोग लार्ज कैप को नहीं देख रहे हैं। अगर केवल रिटर्न से देख रहे हैं, तो देखिए जो वोलेटिलिटी मार्केट्स वगैरह के अंदर चल रही है, लार्ज कैप बहुत जरूरी है। आपका फ्लेक्सी कैप 38% है, मिड कैप 35% है, और स्मॉल कैप 27%। इसका मतलब जो सबसे एग्रेसिव सेगमेंट होता है, रिस्की सेगमेंट होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप, आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 62% है, जो थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो जाता है। फंड्स की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल अच्छे फंड्स चूज किए, लेकिन पोर्टफोलियो पे जब हम आ जाते हैं तो ये बहुत एग्रेसिव है। एसआईपीज आप ठीक कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा बढ़ोतरी करें,
नहीं तो लार्ज कैप एक लेकर के आ जाए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कम से कम एक फाइनेंशियल एडवाइजर की नजर से जब मैं देखता हूं तो काफी बैलेंस्ड और अच्छा बन जाएगा। 4 लाख का आपका ऑलरेडी है। 10 साल में आपके करीब करीब 80 लाख तक पहुंचने की संभावना है। और एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ा करके आप जो 40 हजार कर रहे हैं, 40 का अगर आप 50 हजार कर देंगे तो आप कहीं पे अपने पोर्टफोलियो 1 करोड़ को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल, डिसिप्लिन बढ़िया है। लार्ज कैप को लाने की कोशिश करनी है। मिड और स्मॉल कैप की रिस्क से थोड़ा सा निकलना है। एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ाना है। और पोर्टफोलियो ओवरलैप पे नजर रखनी है, क्योंकि आपने कई सारे मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स लिए हैं, उनके अंदर ऐसा ना हो स्टॉक्स का काफी ओवरलैप हो। आप सोच रहे हैं मेरे पास इतने सारे फंड्स हैं, बट अंदर स्टॉक्स जो है सिमिलर हैं। राइट, चलिए सर, इसी के साथ समय समाप्त हुआ हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने का, और आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आज। और बताएं दर्शकों को कि अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सवाल आप यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं। हम लाइव आपके सवालों और आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग कराएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार।